कभी सोचा है हम इंसानों ने अर्थ के साथ एग्जैक्टली क्या किया? हाँ, ये वही प्लैनेट जहां पे हम पैदा हुए, जहां से हमने सांस लेना सीखा, जहां से हमने खाना, पानी, जिंदगी और सब कुछ ली। बदले में सबसे पहले हमने जमीन खोदी, कोल निकाला, ऑयल निकाला, मिनरल्स निकाली और इतना निकाला जैसे अर्थ कोई एटीएम मशीन हो। धीरे धीरे हमने उसका सीना खाली कर दिया, बिना यह सोचे कि यह सिर्फ रिसोर्स नहीं बल्कि एक जिंदा। फिर हमने पहाड़ों को काटा, फॉरेस्ट हटाई, डेवलपमेंट के नाम पे हमने पूरा प्लैनेट को रीडिजाइन कर दिया। और जब नेचर थोड़ा रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं यह नॉर्मल है। वाह रे इंसान। अब बारी आती है ओशियन की। हां, हमने उनको भी नहीं छोड़ा। प्लास्टिक से भरा, ऑयल स्पिल से पूरा पेंट कर दिया और सोशल मीडिया पे लिखते हैं सेव मैरिन लाइफ। वाह रे इंसान। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। नेचर एडजस्ट नहीं कर रहा है, वो सफर कर रहा है। कभी हीट वेव के फॉर्म में, कभी फ्लड के रूप में, कभी अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट के रूप में। जब अर्थ का अंदर का मास, ऊपर का सरफेस और पानी सब एक्सप्लॉइट हो गया, तब पावरफुल लोगों ने ऊपर देखा और बोला हां, अब ये बचा है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जियो सोलर इंजीनियरिंग, जहां प्रॉब्लम भी हम ही क्रिएट किए और सॉल्यूशन भी हम ही बनने वाले हैं। थोड़ा साइंस के नाम पे और थोड़ा कंट्रोल करने के नाम पे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहती है हम सूरज की रोशनी तक को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब हम अर्थ को संभाल नहीं पाए तो क्या हम स्काई को कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं? तो आज के वीडियो में हम समझेंगे क्या है ये जियो सोलर इंजीनियरिंग, कैसे काम करती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये सच में अर्थ को बचाने की प्लानिंग है या एक और एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हम सारी ह्यूमैनिटी को भुगतना पड़ेगा। जियो सोलर इंजीनियरिंग को साइंटिफिक लैंग्वेज में सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट SRM या फिर सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसका बेसिक आइडिया है सूरज की कुछ सनलाइट को स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देना ताकि अर्थ थोड़ी ठंडी हो जाए। जैसे आप धूप में छतरी लेते हो, वैसे ही पूरे अर्थ के लिए एक आर्टिफिशियल छतरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका आइडिया हमें मिला वोल्केनिक इरप्शन से। जैसे वोल्केनिक इरप्शन के बाद आसमान में राख फैल जाती है और धरती का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है कुछ समय के लिए, बिल्कुल वैसे ही हम आर्टिफिशियली सेम इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 1970 में रशियन साइंटिस्ट मिखाइल बुडिकोन ने पहली बार सजेस्ट किया कि अगर हम एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स डाल दें तो अर्थ थोड़ी ठंडी हो सकती है। उसके बाद कई सालों तक ये सिर्फ एक थ्योरी रहा। फिर 2000 के बाद जब ग्लोबल वार्मिंग एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया, तब यूएस और यूरोप में इस पर रिसर्च स्टार्ट हुई। 2017 में हार्वर्ड सोलर जियो इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जहां इस टेक्नोलॉजी पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट प्लान किया गया। इसका सबसे फेमस मेथड है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। अब ये कैसे काम करता है? स्पेशल एयरक्राफ्ट या फिर बैलून की मदद से कुछ पर्टिकुलर केमिकल जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड पार्टिकल, कैल्शियम कार्बोनेट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और इवन डायमंड पार्टिकल को भी धरती के 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में रिलीज किया जाता है। वहां ये पार्टिकल हवा में स्प्रेड होकर के एक थिन रिफ्लेक्टिव लेयर बनाती है। ये पार्टिकल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है बिल्कुल मिरर की तरह, जिससे अर्थ तक कम हीट पहुंचता है और ग्लोबल टेम्परेचर में स्लाइट डिक्रीज हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट का पैसा कौन दे रहा है? तो गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट कर ही रही है, साथ में कुछ पावरफुल बिलियनियर जैसे कि बिल गेट्स और सिलिकॉन वैली के कुछ इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि प्राइवेट पावर भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी ये टेक्नोलॉजी फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रीज में रिसर्च स्मॉल स्केल टेस्टिंग हो रही है, जैसे यूएसए, यूके, ब्राजील, माली, थाईलैंड में। हालांकि कुछ कंट्रीज जैसे कि मैक्सिको ने अपने यहाँ इस एक्सपेरिमेंट को बैन किया हुआ है। जियो इंजीनियरिंग दुनिया को बचाने का एक पावरफुल प्लान। सोचो अगर सूरज की गर्मी को हम कंट्रोल कर पाए, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाए, तो ये सब कुछ पॉसिबल है सोलर जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से। लेकिन क्या ये इफेक्टिव होगा? तो आज हम बात करने वाले हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि उसके मेरिट्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में कि क्या फायदे हैं इसके। सबसे पहला, रैपिड कूलिंग यानी कि तेज ठंडक, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज साबित होने वाला है।
जहां हम क्लाइमेट को धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं, वहीं बस कुछ सालों के दरमियान हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि कम पैसे में हम ज्यादा इफेक्ट ले सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, जहां हम करोड़ और बिलियंस ऑफ मनी को हम वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वही रिलेटिवली चीप होने वाला है हमारा ये टेक्नोलॉजी, यानी कि कम पैसे में हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा है हमारा स्लोइंग आइस मेल्ट। तो इसमें क्या है बच्चा कि ग्लेशियर्स जो हमारे हैं, जो हमारे आइस है, जो आर्टिक्स है, वो पिघलते जा रहे हैं सूरज की गर्मी की वजह से, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जब यही सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा स्पेस में इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो क्या होगा कि टेम्परेचर राइज नहीं होगा, जिसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होंगे। और जब ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होंगे तो ओशियन का जो हमारा लेवल है वो राइज होने से हम रोक सकते हैं, यानी कि इसे रोकने का एक तरीका साबित होगा। चौथा है बूस्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती में इसके क्या फायदे हैं। ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से हमारे क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा तो यही क्रॉप्स इल्ड क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्रॉप्स का इल्ड इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण साबित होगी। नेक्स्ट हमारा जो एडवांटेज है वो है क्लाइमेट इमरजेंसी प्लान। किसी भी इमरजेंसी क्राइसिस के टाइम पे, कोई ग्लोबल क्लाइमेट इमरजेंसी क्राइसिस है, उस टाइम पे सिर्फ एक इमरजेंसी बटन और ये टेक्नोलॉजी एक सॉल्यूशन बन के आएगा, एक इमरजेंसी सॉल्यूशन बन के आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्लोबल इंपैक्ट। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ किसी एक कंट्री को फायदे नहीं पहुंचाने वाला, बल्कि इसका फायदा पूरे ग्लोब को, सारी दुनिया को होने वाली है। मतलब कि वन शेयर्ड सॉल्यूशन, वन शेयर्ड फ्यूचर। तो नो डाउट ये जो सोलर जियो इंजीनियरिंग है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन साबित होगा, क्या ये सेफ है? इंजीनियरिंग अगर हमारे पृथ्वी पर एप्लीकेबल हुआ तो इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे पृथ्वी के मौसम पर। पृथ्वी का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा बच्चों। जहाँ पे जिस समय में है जो ठंड पड़नी चाहिए वहाँ पे ठंड नहीं पड़ेगी, वहाँ पे गर्मी होगा। और जहाँ पे गर्मी का सीजन पड़ना चाहिए वहाँ पे है जो ठंड पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा रेनी सीजन पे। पता होगा मानसून सीजन हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मानसून सीजन में ही फार्मर है जो बेहतरीन तरीके से फार्मिंग करते हैं और धान या फिर अदर फसल्स को है जो उगाते हैं। लेकिन अगर सोलर बायो इंजीनियरिंग अगर एप्लीकेबल हुआ तो मानसून के पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएंगे बच्चों। दैट मीन्स जिस जगह पे बारिश होनी चाहिए वहाँ पे बारिश एकदम रुक जाएगा, और जहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए वहाँ पे बाहर वाले कंडीशन है जो जनरेट हो जाएंगे। दूसरा बच्चों, सोलर बायो इंजीनियरिंग में बच्चों इस्तेमाल किए जाना है सल्फेट एरोसोल का। पता होगा सल्फेट एरोसोल एक तरह का एरोसोल ही है, और एरोसोल के बारे में हम लोग जानते हैं कि एरोसोल जो रहता है वो ओजोन लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। अगर ओजोन पूरी तरह से अगर डिस्ट्रॉय होना अगर स्टार्ट हो गया बच्चों, अगर ओजोन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया बच्चों, तो पता होगा सूरज से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ेगा। और अगर सोलर रेडिएशन डायरेक्ट अगर हमारे अर्थ पे पड़ने अगर स्टार्ट हो गए बच्चों, तो जाहिर से बात है लोगों को स्किन कैंसर से जूझना पड़ जाएगा। पेड़ पौधे के पत्ते पूरी तरह से झड़ जाएंगे, आसमान पूरी तरह से है जो सफ़ेद दिखने लग जाएगा बच्चों। अब ये देख सकते हो कि अगर क्या होगी सडनली अगर हमारा आसमान जो रहे वो ब्लू से वाइट और हेजी दिखने लग जाए, पूरा का पूरा है जो मतलब जो हमारे पृथ्वी की जो सुंदरते रहते हैं, खूबसूरती रहती है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। ब्लू आसमान, जब नीला आसमान रहता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन आप सोचो कि ज़रा धुंध वाला कंडीशन जनरेट हो जाए, पूरी तरह से आसमान सफ़ेद हो जाए, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारे पर। ये खूबसूरती को ही नहीं बिगाड़ेगा, सूरज से आने वाली प्रकाश को पूरी तरह से रोक देगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो गया बच्चों, जाहिर से बात है वैसे कंडीशन में जो प्लांट रहेंगे वो सही तरीके से यील्ड को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, फसल सही तरीके से नहीं उग पाएगा, और जिसका सबसे बुरा प्रभाव भूखमरी पर पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर सोलर बायो इंजीनियरिंग अगर एप्लीकेबल हुआ तो हमारा आसमान पूरी तरह से है जो सफ़ेद पड़ जाएगा। इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा टर्मिनेशन शॉक। आखिर टर्मिनेशन शॉक क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि सोलर बायो इंजीनियरिंग इस्तेमाल किया और हमें ऐसा लग रहा है कि यह हमारी पृथ्वी के लिए खतरा हो रहा है, और सडनली मैं इसको अगर रिमूव कर देता हूँ, ये एप्लीकेशंस को अगर फ़ौरन अगर हटा दिया जाए, तो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर रैपिड रेट से इंक्रीज़ करेगा बच्चों। बहुत ही डिवर्स्टेटिंग कंडीशन से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, इतनी तेजी से टेम्परेचर राइज करेगा बच्चों कि इस खतरनाक कंडीशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
ऐसा नहीं कि भाई हम लोग सीधे सोलर बायो इंजीनियरिंग को हटा दिए फिर से हमारा क्लाइमेट बिल्कुल पहले जैसा होगा, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। अभी जितना हम लोग गर्मी झेल रहे हैं टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इतने ज़्यादा टेम्परेचर बच्चों बढ़ जाएंगे कि उस कंडीशन में कोई भी हमारे पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों।